ऐसा क्यों किया? तेरे लालन पालन में क्या कमी रह गई थी? नहीं बाबूजी, आपने नाजों से पाला बाबूजी। अरे नहीं बाबूजी, कुछ पता है हमारा। नहीं बाबूजी, कुछ पता है हमारी नजर मेरे ऊपर पड़ी क्यों तुम्हारा? मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह बेखता हूँ बाबूजी। मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह बेखता हूँ। नहीं मैंने मैया की इज्जत बिगाड़ी। चांदनी, चांदनी, बोल तो चाहती क्या है? राजन, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए राजन। अवश्य होगा। जिस प्रकार से इस हरामजादे ने एक माँ की तरफ अपनी गंदी निगाहों से देखा है, गंदी आंखों से देखा है, अपनी कलेजी से ऐसा माँ के लिए सोचा है, मुझे इसका कुछ नहीं, मुझकी किसी इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। नहीं मेरी भैया, भगवान के लिए मुझ पर महामंत्री संग्राम सिंह, जल्लाद को बुलाया जाए। हटो, जाओ और जल्लाद को बुलाकर 9 महलों में फौरन ले आओ। जानवीर सम्राट, इस जल्लाद को इस वक्त रात दरबार में क्यों बुलाया गया है? जल्लाद, इस नालायक लड़के ने अपनी माँ के ऊपर नियत खराब किया है, अपनी माँ की इज्जत से खेलना चाहा, इसलिए हमारे लिए क्या आज अब पलटी तेरी लगाओ न जल्लाद, अब पलटी तेरी लगाओ तो इसका चाचा, मुझे बचा लीजिए चाचा जी, नहीं ये सब लोग मुझे मार डालेंगे चाचा जी। मैं निर्दोष हूँ चाचा, मैंने कोई खतरा नहीं।
राजकुमार तुलसी, मुझे मालूम है मेरे लाल कि तू निर्दोष है। राजन, राजकुमार गुलशन निर्दोष है राजन। और हाँ, रही बात आंख और कलेजे की, राजन, अगर आज हम लोगों ने आपको शादी करने पर मजबूर न किया होता तो शायद आज आपको ये दिन देख लेना पड़ता। राजन, सारी गलतियां मुझ पे ही। राजन, राजकुमार गुलशन को छोड़ दिया जाए। राजन, आंख और कलेजा सेनापति शेर सिंह अपने देगा। हाँ राजन, स्वेच्छा से इस सेनापति शेर सिंह की आंख और कलेजा को निकलवा लिया जाए, राजकुमार गुलशन को छोड़ दिया जाए। राजन, अब क्या की हाथ जोड़ता हूं। सेनापति, शायद तुम ये भूल गए हो कि महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत होती है। सो महाराज के पास सबूत और गवाह भी पहुंच चुके हैं और महाराज ने अपना फैसला भी सुना दिया है। बीच में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें देखना हो तो देख सकते हो, तुम्हें देखना हो तो देख सकते हो, नहीं महाराज का ये हुक्म है कि आगे इंसाफ के वक्त कोई बोलता है तो धक्के मारकर उसे निकाल दिया जाए। महारानी जी, नहीं, आपको धक्के मारने की जरूरत नहीं। महारानी जी, सेनापति शेर सिंह सच्चा से राज दरबार से चला जाएगा। तो देखना हो तो देखो, मैं उसी तरह तुम्हें भी धक्के मारकर निकाला और धक्के मारने की रानी जरूरत अगर मैंने महाराज को दूसरी सगाई करने पर मजबूर किया ये जिंदा देखना पड़ता कि गुलशन देता जल्लाद, ले जाओ इसे। बाबा जी, आपका फैसला मुझे मंजूर है, लेकिन माँ है मेरी भैया, माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है माँ। लेकिन माँ, अगर रात पर एक मुसीबत पड़ती तो माँ ही आ जाती। ऐसा जो कर्म किया है, अगर माँ माना होता तो आज मेरी हालत नहीं होती। अरे आज के बाद मर गई तेरे लिए तेरी माँ और मर गए मेरे लिए मेरा बेटा। ना रही माँ और ना रहा मेरे लिए बेटा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ। माँ, आज तूने एक माँ के आंचल को दाग लगाया है। तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। नहीं माँ, एक बेटा
एक बेटा अपनी माँ के आंचल को कभी गंदा नहीं कर सकता माँ। किया है तूने? क्योंकि माँ, हर बेटे को माँ के आंचल की आवश्यकता पड़ती है माँ। माँ, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई द्वारपाल, द्वारपाल, मेरी तबीयत नासाज होती जा रही है। द्वारपाल, मुझे आरामगाह तक पहुंचाया जाए। जा तो हाँ माटी दे, जा तो हाँ यही हाल हो गए करे। सदमे में आ जैसे तू हमार जीव जरौब्या वैसे जरब्या तो हाँ माटी दे जा। हुआ हमारा नहीं चांदनी, तेरे दिमाग का दाग देना पड़ेगा यार। महाराज अभी क्या देखा है? ये तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर दिखाऊंगी तुम्हें कभी स्वप्न में सोच भी नहीं सकते हो। अरे लोग मुझे कहेंगे महारानी चांदनी कोई थी। वाह महारानी जी। ए बहनी दीदी हरा, अगर जहके भी आपकी बना हुए, जैसे जैसे हम करी वैसे पहुंचते ससुरे में चालू कर दिया, वैसे पहुंचते ससुरे में चालू कर दिया। नहीं कहीं माटी द जाई बूढ़ी बुढ़वा सुखे रहा ना दे। या देखा इनका ना सजा खोई सताऊ का दांत नहीं पो रहा थी। कहाँ माटी द जा, कहाँ बसला क्या कराऊ। एक बार रहू का माटी देबा करब, साथे साथे तोहरो माटी दे भैया कराऊ। जब कई तो हम कटरा भवानी को पहुंचाए ना दे, कटरा जब कई मानव नहीं। वाह महारानी जी, तेरी यही अदा तो यार हमारे दिल को भा गई। ए राजा अब चलो ना। चले। वाह, ए पतली कमर जिसमें गोरे गाल, मंत्री संग्राम सिंह पे दिल और दिमाग को चाक कर गए। और मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो राजा? ए चांदनी, और गोरकी पत्थर की रे, और गोरकी पत्थर की रे, मारा ललवा दिया। सवारे तारे कैया सवारे तारे, तोरो नजरिया दिया यारी मारे थारी थारी कहाँ पे लाजियारा, हो थारी थारी कहाँ पे लाजियारा, वो जैसे चाले काले जवाब मोरे सजनवा
पहिया पे आवाज मच के, ए पहिया पे आवाज मच के, गोरी जागे मैया में भर के से नोरावा, ओ मैया में भर के से नोरावा, ओ पिया हमका सुहाग न करावा, तोरे कारण तुलक मनवा, तोरे कारण तुलक मनवा, कहिया के अगिला और मोरे सजनवा हो, मोरे सजनवा हो, इसीलिए कहने वाले ने कहा है, कहा है कहने वाले ने कहा है कि कलयुग का वास हो और सबका सत्कार हो, और मोरे सजनवा हो, यो मेरी जान, और मोरे सजनवा हो, चल पट के हमला मेरे करती है वाह वाह, यह तो भाई काम बना लेगा। और यह देखो पैसा का यार बात भया है, बे क्यों 1 रुपया नहीं दी, तो झूठ बोलते जा रहे थे। चलते चलते एक बात याद आ गई मास्टर जी, यही मंत्री महारानी की बात है। कैसे कि घुस गया भीतर रे, जैसे महारानी के पास मंत्री घुस गए कि घुस गया भीतर रे, रसैया मस्त कवा कर रे, भुक्कर 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 घुस गया भीतर रे, रसैया मस्त कवा जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, सरदार जी, इस समय सरदार का आने का टाइम हो चुका है। आओ इंतजार करते हैं सरदार को, आएंगे तो टाइम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं, चाट में लग जाइए। जय मां भीमा जी, सरदार जी। और लाखा सिंह जी, सरदार बिजली जी, सरदार जी। तुम लोग ठीक हो ना? ठीक हो? ठीक है। और ये बताओ, 2 दिन के डकैती में लूट कर लाए हो, वो सही सलामत रखे हो ना? क्यों नहीं सरदार जी? एक बात सुन लो। कौन सी बात सरदार जी? भीमा बोलिए सरदार जी, कौन सी बात है? कोई ऐसे डकैत नहीं बनता है। क्यों नहीं? डाकू बनाया जाता है। क्यों नहीं सरदार जी? डाकू ऐसे नहीं बनता है, डाकू बनाया जाता है। बनाया जाता है मजबूरी पे, मजबूरी का नाम महत्व होता है। आज वो दिन याद आता है भीमा। क्या है सरदार जी? तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं सरदार जी, कि कुछ जालिमों ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। नहीं सरदार जी,
तब से हम एक रक्तसार जंगल में गया भटकता हुआ और हमारे सरदार जी खत्म हो गए। क्यों नहीं सरदार जी? तो अपने गिरोह का सरदार बनाया मुझे। क्यों नहीं? दांतों भैरव सिंह के नाम पे सबसे दूंगा। क्यों नहीं? लेकिन कुछ बातें नहीं बताया तुम लोगों को आज तक, जो हम आप लोगों को करना क्या चाहिए। जी सरदार जी बताइए। सरदार जी करना है नसीहत तू मेरी नहीं सुनाना। दुखियों को कभी हैरान नहीं करना, मत करना हैरान नसीहत। जाओ कुछ आज तुम्हें बतलाना होगा कुछ संभल कर बीमार रहना। हम सब तुम पे वारी, हमें सब तुम पे वारी। सूरज था। जी सरदार जी। बिजली सुनो,
जो हमने कहा वो बात को ध्यान रखना। अपना हमारा दुश्मन जो मिल जाता है हम बताएंगे, तो उसे आराम जाते को जिंदा नहीं छोड़ना है। फौरन गोली चला दो। और देखो वो सामने जंगल में कौन इंसान जा रहा है। जंगल में देखो वो लग रहा है बहुत मुसीबत का मारा या कोई चोर डाकू हो। चलो उसका पीछा पता लगाओ, चलकर जंगल में आए, चलकर देखो। हाँ वो जंगल की तरफ जा रहा है। वाह महारानी जी, आज तुमने बहुत अच्छा खेल रचाया है। महारानी जी, तुमने आज सेनापति सिंह को भरे दरबार में अपमानित करके धक्के मार कर भगा दिया महारानी जी। लेकिन महारानी जी, जी में तो यही आता है कि मैं कहीं जाकर अपने प्राण को त्याग दूं, लेकिन नहीं महारानी जी, मुझे तेरी चाल को मालूम हो गया है तो ऐसा त्रिया चरित का जाल बिछा रही है कि पूरा रत्नसार बर्बाद हो जाए। महारानी चांदनी, इस सेनापति सिंह ऐसा कभी नहीं होने देगा। लेकिन महारानी चांदनी, आज सेनापति सिंह प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद 24 घंटे महाराज की हिफाजत रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है महाराज के जान को खतरा है। महारानी चांदनी, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। मैं आ रहा हूं महाराज के पास। महारानी चांदनी, मैं आ रहा हूं। राजकुमार गुलशन, हाँ चाचा जी, तुम्हारी तो अंतिम विदाई होने वाली है। हाँ चाचा जी, इस रत्नसार राज्य और जन्म देने वाली धरती माँ आज से मुझसे छूट रही है और रत्नसार की दया आज से मेरी नहीं बल्कि दूसरे की है। रहेगी क्यों नहीं? हे धरती माँ, हे जन्मदात्री जगत जननी माँ, मुझे क्षमा करना। और रत्नसार के वासियों, अगर इस राजकुमारी गुलशन से कोई खता हो गई हो तो क्षमा करना। आज से तुम्हें प्रणाम जगत जननी। करूं परिणाम, तुम्हें राजधानी करूं परिणाम। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई विदा।
झलक तू रही हमारी अब हो गई बिरारी। रोलो रोलो और झलक तू रही हमारी अब हो गई बिरारी। करूं पर तू मेरा धिक्कार। धिक्कार है तुम पे राजकुमार गुलशन, तुम पे धिक्कार है। तुम पे आरोप है कि तुमने अपनी मां को बदनजर से देखा है। ऐसा बेटा पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए। चाचा जी, जल्लाद चाचा, आपने सत्य कहा कि ऐसा बेटा पैदा होते ही मर जाना चाहिए। हाँ, जल्लाद चाचा, एक चीज तुझसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि तेरे खिलाफ राज दरबार में समस्त मंत्री से लेकर सेंट्री तक, यहां तक कि तेरे पिता भी खिलाफ है। और मरते वक्त अब ये बता, मैं जल्लाद हूं, मैंने आज तक जिसको भी सजा दिया है वो दोषी थे। आज तक इस जल्लाद ने किसी भी निर्दोष को सजाए मौत नहीं दिया है। तेरी आखिरी ख्वाहिश जो भी हो मरने से पहले बता दे, नहीं तो तेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि तेरा सर कलम करके तेरी दोनों आंख और तेरा कलेजा निकाल कर मुझे रात पेश करना है। चाचा, मेरे पिता ने मुझे सजा नहीं दिया जल्लाद चाचा, बल्कि रत्नसाल राज्य के सम्राट ने सजा दिया है। हाँ जल्लाद चाचा, लेकिन जल्लाद चाचा, अगर मेरी अंतिम ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं, मैं मरने से पहले हर कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरा करना चाहता हूँ। हाँ जल्लाद चाचा, तो सुनो आखिरी मेरी ख्वाहिश क्या है। क्या तुम्हारी ख्वाहिश है? राजकुमार गुलशन, बहुत जल्द बताओ, क्योंकि तुम्हारा सर घर से अलग होने वाला है। कि मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से, जल्लाद चाचा, मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से, अलविदा कहे न जाकर वतन को। मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे, मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे, मारा निर्दोष राजन ललन को। जल्लाद चाचा, मेरी यही ख्वाहिश है कि अंतिम समय मेरे रत्नसाल राज्य से मेरा अलविदा कहना, और मेरी माँ और डैडी से इतना जरूर कहना जल्लाद चाचा कि राजकुमार गुलशन निर्दोष था। बस करो राजकुमार गुलशन, बस करो।
क्योंकि राजकुमार गुलशन, जिस वक्त मैं राज दरबार में आया तो देख क्या रहा हो, तेरी माँ के तेवर और मंत्री संग्राम सिंह के तेवर देखकर मुझे ऐसा लगा कि तो निर्दोष है। चाल साजिश में तुझको है फंसाया गया, तो कानून के हाथों छोड़ दूंगा। राजकुमार गुलशन, छोड़ दूंगा तुझे और भाग जा ले, छोड़ दूंगा तुझे भाग जा ले, तेरे खातिर मैं फांसी पे राजकुमार गुलशन, मैं तेरी हथकड़ी खोल दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा तो भाग जा। तेरे खातिर अगर मुझे राज दरबार में फांसी हो गई तो मुझे मंजूर है। चला चाचा, आप मुझे छोड़ देंगे मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर राज दरबार में आंख और कलेजा नहीं पहुंचा तो चला चाचा सोचो वही हाल होगा जो आज मेरा हुआ। राजकुमार गुलशन, आंख और कलेजा राज दरबार पहुंचेगा, लेकिन तेरा नहीं, बल्कि इसी बियाबान जंगल में किसी हिरन का शिकार करूंगा और उसके दोनों आंख और कलेजा निकालूंगा, क्योंकि हिरन की आंख और इंसान की आंख से मिलती है और कोई वहां राज दरबार में फीकी नहीं लगा पाएगा कि राजकुमार गुलशन की आंखें हैं या किसी जानवर की। ठीक है चाचा जी, जैसा आप कहते राजकुमार गुलशन। जाओ बेटा, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके ये रतन शाह की सीमा सरहद को पार कर जाओ। अगर इस संसार में कायम रहा, अगर इस संसार में कायम रहा तो एक न एक दिन इस इंसान का बदला जरूर चुका दूंगा। फिलहाल बेटा अपनी जान बचाओ और भाग जाओ यहाँ से, जिससे कि मुझ पे धब्बा न लगे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। महारानी और महामंत्री, आपको राजकुमार गुलशन की आंख चाहिए, मैं लेकर के राजकुमार की आंख और कलेजा। महाराज जी, आपने भी अपने बेटे को हमारे हवाले कर दिया और कहा कि इनकी दोनों आंख और कलेजा लेके आओ। मैं क्या रहा इसी बियाबान में किसी हिरन का शिकार करता हूँ, उसकी आंख और कलेजा निकालकर मैं राज दरबार में पेश कर।
शेर सिंह, शेर सिंह। राजन, मैं जानता था शेर सिंह कि मेरा बेटा गुलशन निर्दोष है। क्या राजन, आप जानते थे कि राजकुमार गुलशन निर्दोष है, फिर भी आपने उसे सजा दे दिया? शेर सिंह, राजन, एक बाप होने के साथ साथ मैं इस रत्नसार का महाराज भी हूं। शेर सिंह, आज मेरा सब कुछ चला गया। शेर सिंह, हाँ राजन, मेरे तख्त का वारिस चला गया, मेरे कुल का दीपक बुझ गया। शेर सिंह, मैं कहीं का नहीं रह गया। और ये कलेजा तेरे लाल का चल के महलों में खुशियाँ मनाओ कभी बुझ गया आज दीपक है इस राज का। जल्लाद, दानवीर सम्राट, ले जाओ मेरे कलेजे के टुकड़े को महारानी चांदनी को दे दो, ताकि उसकी आत्मा को तसल्ली मिल सके। जो आज्ञा दानवीर सम्राट। ले जाओ। शेर सिंह, मेरे कुल का दीपक बुझ गया। शेर सिंह, उड़ गया आज मेरे नाजों का पाया होता। उड़ गया आज मेरे नाजों का बाला टोका, कैसे बांधू भी सबर नहीं होता। शेर सिंह, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। शेर सिंह, मेरी तख्त का वारिस मुझसे दूर हो गया। शेर सिंह, मेरा जब सब कुछ चला गया। शेर सिंह, तो मैं इस संसार में जीवित रह शेर सिंह, गोली कहां से चली? शेर सिंह, शेर सिंह, कोई दुश्मन पीछे से छिपकर वार कर रहा है। तू भाग जा मेरे लाल, भाग जा, तू भाग जा मेरे लाल, वरना तू भी मारा जाएगा। नहीं राजन, नहीं, ये आपने क्या कहा? मैं भाग जाऊं? नहीं राजन, अरे आपने इस सेनापति शेर सिंह को एक औलाद से बढ़कर प्यार किया राजन, और आज आपको छोड़कर भाग जाऊं? नहीं राजन, चाहे उसके बदले में
आप जिससे लपटते दिखिए जेब की न चली जाए चल के नहीं लगाओ उस कमीने के हाथ में हथकड़ी और लल्लो जितने भी नौकर हैं हवेली में लेकर आओ और उठाओ महाराज की लाश को ले चलो महारानी चांदनी के पास। सुरेश और महाराज की लाश को ले चलो। शिवराज सिंह ये तूने क्या कर दिया? आज तूने सेनापति सिंह के हाथ में हथकड़ी डालकर कमीने तूने महाराज का खून क्यों किया रे? नहीं शिवराज सिंह नहीं, महाराज का खून मैंने नहीं किया शिवराज सिंह। तूने नहीं किया? हाँ शिवराज सिंह। कमीने महाराज को मारकर उनकी लाश ही गायब करना चाहता। तो भाग करके यहाँ से न जा पाए। भाग करके यहाँ से न जा पाएगा। शेर सिंह कत्ल की अब सजा पाए। संग्राम सिंह ये तुमने महाराज का संग्राम सिंह और मैं हूँ निर्दोष मुझको सताओ नहीं। मैं हूँ निर्दोष मुझको सताओ छोटू मैं चल रहा हूं महारानी चांदनी के पास और इस कमीने को घसीटते हुए ले आओ। इसका फैसला महारानी चांदनी स्वयं करें। आओ मैं फौरन महारानी चांदनी हुआ सेनापति
बहुत खूब। आप यहाँ के सम्राट बनना चाहते हैं? क्या तू कर रहा है? सम्राट? अरे सिपाही, महाराज के लिए अपने शान को कुर्बान कर सकता है। हाँ, लेकिन महाराज को कभी दगा नहीं दे सकता सिपाही। झूठ बोलोगे ना तो कसम नहीं ले पाओगी। कसम नहीं ले पाओगी तुम्हारी। तो तुम्हारी वो बात होगी। भाषा के साथ उठाकर पैर नहीं कर सकता। शेर के ऊपर चला रहा। जब तक हवा तब तक जब तुम वफादार थे तो आपकी इज्जत होती थी और सत्तारे चलो इसको तो महारानी जी बताएंगे। इतनी बड़ी दौड़ से गलती हो गई, इसकी सजा तुमने कहीं मंत्री जी को देखा है? नहीं महारानी जी, आप तो हमने मंत्री साहब को नहीं देखा। ठीक है, मैं तो बैठकर इंतजार करती हूँ। अगर वहाँ मंत्री जी दिखाई दें तो उन्हें बुलाकर मेरे पास बुलाना। क्यों? क्या बात है? आज तक जो चेहरा मैं कमल के फूलों की तरह खिला रहती थी, आज वो कितना उदास। बात क्या है? इस उदासी का कारण क्या है? मैं क्या देख रही हूँ? मेरी सेनापति के हाथों में गई। अच्छा, सेनापति ने किया क्या है? महाराज जी, क्या करती है? अगर तुम करते करोगी तो आपके पैर के नीचे से जमीन मेरे पैरों की फिर की जमीन खिसक जाएगी। मंत्री जी, ये महारानी चांदी वो चट्टान है जो एक जगह पैर देती है तो हिल भी नहीं सकती। क्या किया है? क्या लगती है सेनापति? तो अपने दिल को थाम कर हमारी बात तो कचबुल हो गया।
हरामजादे ने महाराज का खोद कर दिया। चटवा और इस हरामजादे के हाथों के हटा बोल बोल सेनापति बोल, महाराज का खोल क्यों किया? सबसे पहले छोटो इस हरामजादे की बॉडी उतरवाई जाए। जितनी जल्दी हो सके इसके बदन से ये वर्दी हट जानी चाहिए। मैं हरामजादो तुम्हारी खैर नहीं है। वाह सेनापति वाह, बहुत अच्छा सिला दिया है वफादारी का। बता बोल, महाराज ने क्या बिगाड़ा था तेरा? महाराज जी मेरी रजत का खुद नहीं किया महाराज, मेरी दोस्त महाराज जी। क्या बिगाड़ा था महाराज? महाराज ने मेरा क्या बिगाड़ा? तू ऐसे नहीं बताएगा, अपने जुर्मों को ऐसे नहीं कबूल करेगा। मंत्री जी क्या देखते हो, अगर ये ऐसे अपने जुर्म नहीं कबूल करेगा तो महारानी मेरा नाम है, और महारानी चांदी मौत का दूसरा नाम है। जाओ, क्या देखते हो, इसकी पतली रमा को घसीटते यहाँ लाए। कैसे हो गया? आओ आओ रमा आओ, आरती उतरवा दे। पूछो अपने पति से।
महाराज का खोल क्यों किया? पूछो।